चेन छीन के भाग रहा है। अरे मम्मी, जल्दी आओ मम्मी। अरे कोई तो आओ जल्दी। अरे मम्मी, पापा, अरे मेरी चेन, अरे उसे पकड़ो। अरे मम्मी, जल्दी आओ कोई। फाइट करने के बाद ही देगा क्या? हाँ। ओह यस, फाइट करेंगे। लेकिन एक बात है, सुबह के 5 बज रहे हैं और बैंगलोर में सब लोग इस वक्त चैन की नींद सो रहे हैं। सो बिना शोर शराबे के साइलेंट वाली फाइट करेंगे। ओके? ओके। तू गुंडा है क्या? जानता नहीं मेरे आगे किसी की नहीं चलती। तू खुद को समझता क्या? रुक, तुझे बताता हूँ अभी। बोल मत, बोल मत। मैं कौन सा हथियार उठाऊंगा ये मैं डिसाइड नहीं करता, मेरे दुश्मन डिसाइड करते हैं। बेटी, मेरी बच्ची, नीचे उतर आओ बेटी। धनलक्ष्मी, जो मांगेगी वो दिला दूंगा बेटा। प्लीज मेहरबानी करके नीचे आ जाओ। धनलक्ष्मी, नीचे आ जाओ बेटा। पता नहीं क्यों गुस्सा हो रही है। नहीं आऊंगी, मैं आज सुसाइड करूंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। इसकी वजह तो बता बेटी, अचानक तूने क्यों फैसला कर लिया है? हमने तुझे किस चीज की कमी रखी? हाँ? मैं आपको वजह नहीं बता सकती। पहले ये बोतल फिनिश करूंगी और फिर खुद को फिनिश करूंगी। हे भगवान, धनलक्ष्मी क्यों बेटी ये सब क्यों कर रही हो? नीचे आ जाओ। अब और रिस्क नहीं लेनी चाहिए, पुलिस को फोन करते हैं। उससे पहले फायर सर्विस को फोन करो, वो आएंगे तो पक्का बचा लेंगे। नहीं, कोई नहीं चाहिए, बस यशवंत आ जाए तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। करेक्ट। यार अपना मोबाइल देना। पापा, फोन उठाइए पापा। हेलो। गुड मॉर्निंग अंकल, मैं संजू। यशवंत को फोन देंगे प्लीज? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं अंकल, बस थोड़ा सा अर्जेंट है, उसे फोन दीजिए ना प्लीज। ठीक है बेटा। यशवंत, फोन है संजू का, कह रही अर्जेंट है। हाँ बोल। अरे अपनी धनलक्ष्मी है ना, क्वार्टर्स की वाटर टैंक पर चढ़कर मस्त पी रही है और सुसाइड करने की धमकी दे रही है। तू जल्दी आ सकता है क्या? हम सब बहुत परेशान हैं। थोड़ा क्या, पूरा ही आ जाऊंगा। बोल दे उसे। कितनी देर लगेगी?
बस 20 मिनट रगड़ रगड़ के नहाऊंगा, कपड़े आयरन करके पहनूंगा और आ जाऊंगा। ओके। धनलक्ष्मी, बस 20 मिनट। यशवंत आ रहा है, उसने वेट करने को कहा है। ओह अच्छा, आने दो आने दो, तब तक मैं इसे खत्म कर लेती हूँ। क्या हुआ यशवंत, कोई प्रॉब्लम है? हमारे मोनू अंकल की बेटी धनलक्ष्मी बताया तो था, हैं? हमारी कॉलोनी के वाटर टैंक पर पीकर खड़ी है और सुसाइड की धमकी दे रही है। क्या है ये सब? वो सुसाइड करने जा रही है और तू है कि यहाँ इतने आराम से बैठा हुआ है? वेरी सिंपल, सुसाइड करने वाले कभी बताकर सुसाइड करते हैं क्या? कूल। आ गया यशवंत। यस, आ गया। हाँ बोल, क्या बात करनी है तुझे मुझसे? मेरा सुसाइड करने का टाइम हो गया है, जल्दी बोल। ये सब क्या है? क्या हुआ है तुझे? लव फेलियर हो गया है। बस इतना ही? क्या कहा? बस इतना ही? अबे जैसा तू समझ रहा है वैसा मामूली लव फेलियर नहीं है। मेरा दिल टूट कर चूर चूर होकर बिखर गया है। लाइफ ही नहीं चाहिए मुझे, ऐसा वाला लव फेलियर हुआ है। ओके 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 ओके, लव फेलियर ऐसे आधा अधूरा बताओगी तो कैसे चलेगा? थोड़ा क्लियर करके बताओ ना धनु। अब तुमसे क्या छुपाना यशवंत, बताती हूँ। वो जो मेरे साथ घूमता था ना, मेरा फ्रेंड मूर्ति। हाँ तो? मुझे लगा कि वो मुझे अच्छी तरह समझता है, क्लोज फ्रेंड है। ये मेरा पति बन जाए तो कितना अच्छा होगा। आई लव यू बोल दिया उसे। तुम्हें पता है उसने मुझे क्या कहा? क्या कहा? कहता है कि मैं उसे पसंद नहीं हूँ। तुम ना दोस्ती के लिए तो ठीक हो, पर प्यार और शादी के लायक नहीं हो। ऐसा कहकर उसने मेरी इंसल्ट कर दी। अच्छा, ऐसा कहा? कहता है कि मैं गंदी और बदसूरत हूँ। तू ही बता यशवंत, जब मुझे मेरा क्लोज फ्रेंड ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो मुझसे और कौन शादी करेगा? मैं सुसाइड कर लूंगी। अरे रे रे रे, ऐसे रो मत धनु। 1 मिनट मेरी जरा बात सुन ले, उसके बाद चाहे तो सुसाइड कर लेना। हाँ? क्या कभी तेरे मम्मी पापा ने तुझे बदसूरत कहा है? हाँ बोलिए तो। नहीं 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 नहीं, हमने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। देखा तुमने, रास्ते पर चलने वाले किसी तीसरे कुत्ते ने तुझे आकर बदसूरत कह दिया तो उसकी वजह से तू सुसाइड करने चली गई? हाँ, क्या ये सही है? अच्छा, तुम्हारे मम्मी पापा ने जो सपने तुम्हारे लिए सजाए उनका क्या? हम पैदा होने से लेकर मरने तक, चाहे अच्छे हो या बुरे हो, ढंग से रहे या बर्बाद हो, जो आखिरी दम तक हमें एक ही तरह के प्यार से संभालते हैं वो सिर्फ हमारे मम्मी पापा होते हैं। हमें हमेशा सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जीना चाहिए, न कि इन सड़क पर चलते कुत्तों के लिए जीना या मरना चाहिए। इनफैक्ट मरना तो कभी नहीं चाहिए, और तू है कि वही कर रही है। इतनी सी बात समझ नहीं आती? और मेरी बात ध्यान से सुन धनु, खूबसूरती बाहर से नहीं होती है, वो अंदर के साफ मन से होती है। अच्छा ठीक है, नीचे आजा, अब नीचे आजा। नहीं यार, तू मुझे मनाने के लिए चाहे कुछ भी कह ले, पर मैं बदसूरत ही हूँ। ऐसे जीने का क्या फायदा? कल जब मुझसे कोई शादी नहीं करना चाहेगा तो मेरे मम्मी पापा को बहुत दुख होगा। तब मैं उन पर बोझ बन जाऊंगी, और मुझे किसी पर बोझ बनना पसंद नहीं है, नहीं पसंद है।
चल अब हो गया, गुड बाय। ओके हे स्वीटी, ऐसे घूर क्या रही है? हाँ, बस नाम की स्वीटी है, काम तो तेरे डर्टी है। तू एक कुतिया है, इसलिए किसी भी जगह किसी भी टाइम पर किसी भी कुत्ते के साथ शुरू हो जाएगी। तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है क्या? हाँ, जरा तो शर्म किया करो, वो भी एक फीमेल डॉग होकर। थू, क्या तुझमें बेसिक डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए क्या? ए, मुझे डरा रही है क्या? मैं तो तेरे अच्छे के लिए कह रहा था कि कहीं इंसानों की तरह तुझे बीमारी वगैरह होगी तो तेरा टिकट ना कट जाए, और तू मुझ पर ही चढ़ रही है। सुधर जा। थू, अभी भी वक्त है, सुधर जा, नहीं तो देख, पहले ही 2 बियर अंदर जा चुकी है और मेरा दिमाग खराब है। तू मेरा दिमाग मत चाट और चुपचाप निकल यहां से, निकल। मैं कौन सा हथियार उठाऊंगा ये मैं डिसाइड नहीं करता, मेरे दुश्मन डिसाइड करते हैं। पहले से ही शहर में लड़के लड़कियां यहाँ वहाँ गलतियां करते घूम रहे हैं, ऊपर से ये लोग रोड पर नुमाइश लगाकर आग में घी डाल रहे हैं। हरामजादे। ए यशवंत, तुझे छोड़ूंगा नहीं कमीने, तुझे छोड़ूंगा नहीं। इंसान हो या जानवर, उन्हें 2 मामलों में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। एक जब वो सो रहा हो और दूसरा जब वो ऐसे मैटर में लगा हो, समझा? तूने मुझे दूसरे वाले में डिस्टर्ब किया है, तो अब इसका बदला मैं तुझसे लेकर ही रहूंगा कमीने, तुझसे लेकर ही रहूंगा मैं। अरे ये तो बस अभी थोड़ी देर पहले ही जस्ट मिस हुआ था, अब ऊपर वाला ही जाने। तू अगर फिल्म का हीरो है तो मैं भी फिल्म का कुत्ता हूँ। पूरी तरह बुक करना है इसे। राधा, ओ राधा, देखो वो आ गया है, खाना लगा दो। खाना खा लिया पापा? हाँ, तुमने खा लिया माँ? प्रवीणा? उसने मना कर दिया और जल्दी सो गई। हॉस्पिटल गए थे? क्या कहा? उन्होंने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, 1 लाख रुपए लगेंगे। रुक, अचार लाती हूँ मैं। पापा, आपके डिपार्टमेंट से ऑपरेशन के पैसे नहीं मिलते क्या? मिलते हैं, सिर्फ 50%। तो फिर बाकी 50,000 का क्या करेंगे? पीएफ से निकाल लूंगा। ऑपरेशन कब करने को कहा है? उन्होंने तुरंत एडमिट होने को कहा, पर मैंने कहा कि मैसूर से होकर आने के बाद बुधवार को एडमिट हो जाऊंगी। पीएफ के पैसे मिलने में भी 2 दिन लग ही जाएंगे ना बेटा। हाँ, लेकिन तुम मैसूर नहीं आ रहे हो क्या? नहीं पापा, यहां से मैसूर तक 3 घंटे कौन ट्रैवल करेगा? आप लोग ही जाइए। छे, कब जिम्मेदारी समझ आएगी इसे? कॉलेज खत्म हुए 2 साल हो गए हैं, एक बार भी नहीं लगा कि काम पर जाए, 4 पैसे कमा ले, पापा की मदद करे। बस वही दारू की बदबू। घर आने का क्या कोई टाइम है ये? पूरे शहर को एडवांस देता फिरता है, इसे कौन एडवांस देगा? शुरू हो गई ना फिर से? राधा, मुझे भी उस पर तुम्हारी ही तरह गुस्सा और नाराजगी दोनों ही है। तुम तो अपनी भड़ास निकाल लेती हो, पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाता हूँ। कहीं न कहीं एक उम्मीद है कि लड़का समझदार है, आज नहीं तो कल जिम्मेदारी आ ही जाएगी। बस अभी वो थोड़ा सा लड़कपन कर रहा है।
तुम चिंता मत करो, सो जाओ। राधा, आगे से अगर उस पर गुस्सा आए ना तो उस पर मत निकालना, मुझ पर निकाल लेना, क्योंकि इस उम्र में लड़कों को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। मिट्टी के घड़े की तरह होते हैं, ज्यादा दबाव दिया तो टूट जाएंगे। वो नहीं होना चाहिए ना। ज्यादा टेंशन मत लो, हमारे अच्छे दिन जरूर आएंगे। कल का सूरज हमारे लिए कुछ अच्छा जरूर लेके आएगा। चित्रा, चित्रा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आंटी। 6 बज गए हैं, उठ जाओ बेटा। थोड़ी देर और सोने दो ना आंटी, 6:30 बजे उठूंगी। तुम्हें सोते हुए देखकर मेरा मन करता है कि तुम्हें थोड़ी और देर सोने दूं बेटा, पर तुम्हारी मम्मी ने कहा है कि शार्प 8 बजे डाइनिंग टेबल पर आ जाना। अब मैं उनकी बात को मना कैसे कर सकती हूँ, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगी ना। 8 बजे ही? ये अचानक क्या हुआ? रोज तो 8:30 बजे ब्रेकफास्ट टेबल पर मिलता है ना। मम्मी का ऑर्डर, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो और रेडी हो जाओ। टाइम पर पहुँच जाना, वरना बेकार में डांट खाओगी। आंटी, कॉलेज भी तो खत्म हो गया, कोई काम भी नहीं है। क्या मैं शांति से नहीं रह सकती? ये टाइम टेबल वाला सिस्टम क्यों है? मम्मी भी ना अब लिमिट क्रॉस कर रही हैं। आज तो मैं उनसे डायरेक्ट पूछ ही लूंगी। बड़ा पूछेगी, यहाँ वहाँ की बड़ी बातें कर रही हो। वहाँ जाते ही सांप सूंघ जाता है तुम्हें। 15 सालों से देख रही हूँ, कुछ नहीं कह पाती उनके सामने। चलो जल्दी आओ। आंटी, हाँ, आज मैं सोच रही हूँ मम्मी से नॉर्थ इंडिया टूर, म्यूजिक क्लास और डांस क्लास के बारे में पूछ ही लेती हूँ। पूछूं क्या? पूछ कर देख लो। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। नाश्ता करो। मम्मी, वो कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई है, तो मेरे सारे फ्रेंड्स नॉर्थ इंडिया टूर पर जाने का प्लान कर रहे हैं। उसके लिए आपकी परमिशन। और क्या क्या प्लान्स है तुम्हारे? टूर से आने के बाद डांस क्लास और म्यूजिक क्लास। सोचा टाइम यूजफुल तरीके से स्पेंड करूंगी। इससे अच्छा प्लान मेरे पास है, सुनोगी? हाँ मम्मी, बताइए। शादी कर लो और जल्दी मुझे खुशखबरी सुनाओ। मम्मी, क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है? नहीं नहीं मम्मी। हेलो दीदी। हेलो। हाय चित्रा। कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं हुआ। चित्रा से कह रही थी कि शादी कर लो। ये तो खुशी की बात है। नहीं, पर ये गुस्सा हो रही है। ओ, शायद आपने बताया नहीं कि लड़का मैं ही हूँ। चित्रा, रो मत बेटा, रो मत। देखो कुछ भी नहीं होगा, सब अच्छा होगा।
6 साल की उम्र से आज तक कुछ अच्छा नहीं हुआ तो आगे के लिए भरोसा उठ गया है आंटी। ऐसा मत कहो बेटा। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है आंटी? एक बार फॉर्मेलिटी के लिए भी मुझसे नहीं पूछा कि मुझे ये शादी मंजूर है या नहीं। बिल्कुल हिटलर की तरह बर्ताव करती है। क्या कहा तुमने? मैं हिटलर की तरह बर्ताव करती हूँ? हाँ ठीक है, मैं हिटलर हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए जर्मनी जो हो। दीदी, चित्रा को पसंद है तो ये शादी रहने देते हैं ना, प्लीज। तुम चुप रहो किशोर। ये छोटी बच्ची नहीं है कि ऐसे कहेगी। मालती जी, इसे दुनियादारी की समझ नहीं है, थोड़ा समझाओ इसे। चित्रा, रो मत बेटा। मैंने कहा ना, कुछ बातों से हम कुछ और ही सोचने लग जाते हैं, पर ऊपर वाला कुछ और ही लिखता है। मेरा दिल कह रहा है कि ये शादी नहीं होगी। तुम देखना, भगवान तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। सुबह 5 बजे उठकर जॉगिंग करके आना और फिर सो जाना। पूरी दुनिया में ऐसा लड़का मैंने कहीं नहीं देखा है। यशवंत, यशवंत, धनलक्ष्मी के मम्मी पापा तुझसे मिलने आए हैं। मुझसे? लेकिन क्यों? मुझे नहीं पता, तू उठ। कॉफी चाहिए। उठ ना। रिटायरमेंट ले ली है ना, तो सोच रहे हैं कि केमन गुंडी जाकर सेटल हो हाँ, जाए। ये तो अच्छा ही है वैसे। वो बस आ रहा है। सब ठीक तो चल रहा है ना? हाँ बिल्कुल। वहाँ प्रदूषण भी नहीं है तो हेलो आराम से रह अंकल। पाएंगे। हेलो आंटी। कैसे हो आप लोग? क्या धनु, कैसी है तू? ठीक हूँ यार, तू कैसा है? मैं भी बढ़िया हूँ। तो बताओ, क्या खास बात है? कुछ नहीं यार, पापा ने वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले ली है तो पैसे सेटल हो गए हैं। अब पूरी फैमिली केमन गुंडी शिफ्ट हो रही है। वहाँ एक एस्टेट में पापा को अकाउंटेंट की नौकरी मिल गई है। बस यही बताने के लिए यहाँ आए थे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। जाओ, ऑल द बेस्ट तुम्हारे ब्राइट और प्रॉस्परस फ्यूचर के लिए। ओके? थैंक्स यार। तुमने जो हम पे उपकार किया है उसके लिए थैंक्स बेटा। अरे आंटी, अब उसकी क्या जरूरत। अंकल, गुड लक। यशवंत, हम दोनों फैमिलीज की एक फोटो खींच ले क्या? हाँ, खिंचवाते हैं ना। खींचने वाला कौन है? आजा आजा आजा। देख, केमन गुंडी जाने के बाद अगर हमें भूल गए और अपनी शादी में इनवाइट नहीं किया तो वहां आकर बहुत मारूंगा। लास्ट बॉल। साले। पवन जोशी, हाँ यहाँ आओ। हाँ, बताओ ना यार, बोलो क्या होगा? एक बात बता, मैं कैसे भी बॉल डालूं तू एक ही तरह से खेलता है, वो भी झुक झुक के फील्ड लेकर। अच्छा, सच में? पता नहीं यार, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया यार। अरे हाँ। देखो, मेरे सामने ये सब नहीं, हाँ? नहीं तो आंखें निकाल लूंगा। फिर ब्लाइंड क्रिकेट खेलना। यार, वो हमारी दोस्त है। अगर तुम लोग ही इतना चीप बिहेव करोगे तो कोई और भी करेगा। लड़कों की तरह हमारे साथ घूमने का फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा। मुझे लगता है इस मामले में तुम पहली बार गलती कर रहे हो और मैं चाहता हूं कि ये आखिरी बार ही हो। जाओ, सिर्फ क्रिकेट खेलो। सॉरी यार। सॉरी यार। क्या बात है? कुछ सीक्रेट है क्या? अगर हमें तेरे साथ डिस्कस करना होता तो तुझे बुला लेता। ओके? मुझे पता था ये यही कहने वाला है, इसलिए मैंने पूछा ही नहीं। ए,
चिक 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 चिक। हाँ, होशियार। किसके पास है बॉल? हाँ, मेरे पास है। हाँ। हेलो, आई एम जनप्पा, जनप्पा एक्सपोर्ट्स का एमडी। ओह, मैं यशवंत हूँ। हाँ, तुम रनर तो नहीं हो? नहीं तो। माय गुडनेस, तुम्हें पता है तुमने उस कुत्ते का जिस तरह पीछा किया उसकी एवरेज स्पीड क्या थी? 35 किलोमीटर्स पर आवर। लगभग एक नेशनल रनर की स्पीड है वो। वेरी गुड स्पीड। रनिंग पर कंसंट्रेट करके एक बड़ा रनर क्यों नहीं बन जाते हो? रनर क्यों नहीं बन जाते? नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट कर आगे 2008 में चाइना ओलंपिक्स में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाना सिर्फ तेरे हाथ में है, यही कहने वाले हो ना? लेकिन भगवान की कसम, मेरा ऐसा कोई टारगेट नहीं है। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। वहां देखो, कोई और भाग रहा है, उससे पूछो सर। घर में सब ठीक ठाक है ना? हाँ मैडम, सब ठीक है। परसों से तुम हिसाब किताब देख लेना। ठीक है। कल मेरी बेटी की शादी है, तो इन 2 दिनों में तुम्हें मालती जी और मैनेजर की हेल्प करनी है। इनविटेशन देकर बहुत ग्रैंड शादी नहीं कर रहे हैं, सिंपल तरीके से स्टेट में ही रजिस्टर मैरिज कर रहे हैं। सिर्फ खास दोस्तों और रिश्तेदारों को ही बुलाया है। ओके? ठीक है मैडम। मैं टाउन होकर आती हूँ। चित्रा के मेकअप और मेहंदी के लिए एक ब्यूटिशियन चाहिए, साथ लेकर आती हूँ। मैडम, धनलक्ष्मी भी बहुत अच्छी ब्यूटिशियन है, इसे सब कुछ पता है। सच में? ये तो अच्छा हुआ। तो फिर तुम ही टाउन जाकर जो जो चाहिए वो ले आओ। उसकी मेहंदी बहुत सुंदर होनी चाहिए। ठीक है मैडम। डन डन डन, कैसी है? जबरदस्त है। क्या मैसूर वाली शादी के लिए है? हाँ। सब रेडी हो गए? ओह हाँ, निकल ही रहे हैं। हो, पूरी दुनिया में बस एक मैं ही हूँ जो एक्टिव नहीं हूँ। क्यों रे? सुबह सुबह 6 बजे उठकर नहा धोकर रेडी होकर सब इतनी फुर्ती से घूम रहे हैं। तुझे थोड़ी भी शर्म वरम नहीं आती है? और तुझे घिन भी नहीं आती? घिन हमें नहीं, तुम्हें आनी चाहिए जो अब तक पड़े हुए हो। जल्दी से उठो और चलो। यशवंत, हाँ। अलमारी में ऑपरेशन के खर्च के लिए 50,000 रुपए रखे हैं। अगर तू कपड़े बदलने के लिए अलमारी खोले तो वापस लॉक कर देना। हॉल में टीवी के ऊपर 500 रुपए रखे हैं तेरे खर्चे के लिए। हम मंगलवार शाम तक वापस आ जाएंगे और बुधवार सुबह मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट करा देंगे। ठीक है पापा। यशवंत, हाँ। फ्रिज में डोसे का आटा और चटनी रखी हुई है। चटनी पाउडर, मिर्च पाउडर सब कुछ रखा है, बस चावल बना लेना। ठीक है। चाहे कितना भी बना के रख लो, ये बाहर खाकर उन 500 रुपए को उड़ा कर ही दम लेगा। मैं अच्छे से जानती हूँ इस लड़के को। मुझे पता है, फिर भी चुप हूँ। थोड़ी शरारतें कम करना, ठीक है। ओके? गुड गर्ल। हैप्पी जर्नी पापा, हैप्पी जर्नी मम्मी। और सुन, पीछे का दरवाजा लॉक करना मत भूलना। बाहर जाते समय आगे के दोनों लॉक लगा देना, समझ गया? ध्यान रखना बेटा, और जो ओके कहा वो याद रखना। ओके पापा। चलो बेटी। See ya. बाय। आगे का डोर लॉक हो गया, अब पीछे का लॉक करना है। और उसके बाद फिर, हाँ, जैसा पिताजी ने कहा, डोर, मेरा मतलब अलमारी लॉक करनी है। और फिर छोड़। और फिर सुकून से सोना है। रजिस्ट्रार के लिए कार कितने बजे भेज रहे हैं? 4:30 बजे भेज रही हूँ मैडम। हाँ। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। शायद रात को मेहंदी लगाकर जाने में काफी लेट हो गया था। हाँ मैडम, देखने आई थी कि कैसी लगी है। हाँ, मैं भी उसे उठाकर देखने ही वाली थी। आओ देखते हैं। किशोर! ला 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 ला।
जिग जिग जा जिग जिग जा जिग 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 जा जिग जिग जिगा जिग 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 जिगा जा जिग 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 जा जा ओ ओ ओ जिग 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 डिंग 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 मम्मा मजे करो यशवंत बेटा मजे करो गांधी जी अब तुम्हारे हाथ में हैं फिनिशिंग टच के लिए थोड़ा परफ्यूम क्यों नहीं छिड़क लेते यशवंत व्हाई नॉट वाह क्या मैजिक है तुझमें तूने छुआ और बदन में झुनझुनी होने लगी सिर्फ छूने से यह हाल है तो तुझे उठाकर घूमेंगे तो क्या होगा ओके आज तो फ्राइडे है मम्मी के ऑपरेशन के लिए तुझे वेंसडे को जाना है मम्मी पापा कब आने वाले ट्यूसडे को तब तक तू यहां अलमारी में क्यों सड़ रहा है मेरे साथ चल पूरी दुनिया घूमेंगे फिर तुझे वापस छोड़ दूंगा और अपने दोस्तों को दिखाकर कहूंगा कि तू सिर्फ मेरा है उनके सामने थोड़ा पोज मारूंगा फिर सच बता दूंगा बेचारे मेरे दोस्तों ने तेरे जैसा बंडल देखा नहीं होगा तुझे देख के वो एक्साइटेड हो जाएंगे क्या कहता है जैसी आपकी मर्जी बॉस। फिल्में देख देख के हम बहुत बिगड़ गए हैं मैं तेरा बॉस नहीं हूं समझे मैं जिसके हाथ में रहता हूँ वही मेरा बॉस है बॉस। अरे पैसे कहाँ गए वो कुत्ता पैसे लेकर भाग रहा है। ओहो अरे ये तो कैसे भी ओवरटेक करके मुझे पकड़ ही लेगा फालतू में आज हार मान के सरेंडर करना पड़ेगा मुझे एक बार पहले हो चुका है अब दोबारा नहीं होना चाहिए क्या करूं अब जहां हम रोजाना सुसु करते हैं ना उसी मैन हॉल में डाल देता हूं यही सही रहेगा यार अंदर डाल दिया। हाँ था पर मुंह नहीं लगा यार सोचा था इसी पैसे से पियेंगे मजे करेंगे छे चुप कर यशवंत इतने पैसे कहाँ से आए मम्मी के ऑपरेशन के लिए पापा ने पीएफ से निकाल कर ये पैसे घर में रखे थे वो सब मैसूर गए थे तो मैंने सोचा लाकर तुम लोगों को पोज दिखाऊंगा पर इतने में अब क्या करेंगे यार तुझ में अकल नहीं है क्या हर बात की एक हद होती है अरे तुम ये क्या कर रही हो इसको क्रिटिसाइज करना बंद करो पहले ये सोचो कि पैसों का क्या करना है तो क्या करें अब ब्याज पर पैसा देने वाले उस कोति कृष्णा से पूछें क्या वो काम करने वालों को देता है शायद हमें ना दे अगर मान लो उसने दे भी दिए तो 10% ब्याज मतलब 5,000 रुपए क्या हम दे पाएंगे भला और अगर टाइम पर ब्याज नहीं दिया तो घर आकर तमाशा करेगा वो कौन समझाएगा उसे फिर तो भाई बस क्यों ना मैं एक काम करूं मैं घर से बिना बताए थोड़े सोने के गहने लेकर आती हूँ मुझ पर कोई डाउट भी नहीं करेगा यार लड़की होने की वजह से अगर डाउट हुआ भी तो वो मेरे भाई और पापा पर ही करेंगे क्या कहते हो नो अगर ऐसा किया तो रात को हम ही लोग तुम्हारे घर का पिछला दरवाजा और अलमारी का लॉक तोड़ देंगे और नाटक करेंगे कि चोर ले गया बताओ ये आइडिया कैसा है पर मेरा जमीर नहीं मान रहा यहाँ पर जो लोहा पीतल मोटर वगैरह है क्यों ना हम उसे बेच दें प्रीति
तू प्लीज कुछ भी मत सोच मेरी माँ। मुझे लगता है कि एक गलती सुधारने के चक्कर में हम बहुत सारी गलतियां कर बैठेंगे। चुपचाप घर जाकर सच बताकर माफी मांगना ही बेहतर होगा। अरे मान मर्यादा सब चली जाएगी, फिर घर में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अगर तुम लोग मेरी बात का बुरा ना मानो तो यशवंत के पास जो 500 रुपए हैं उन्हें 50,000 बनाने का मेरे पास एक मस्त आइडिया है। लेकिन हाँ, मैं फिर से कह दे रहा हूँ, कोई मुझे गलत मत समझना। ठीक है, बोल। मेरा एक जानने वाला एक जगह पर काम करता है, हमारी ही उम्र का है, लेकिन वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है। उसने कितने ही लोगों को लखपति बना दिया है। ए, कहाँ और क्या, जल्दी क्लियर बताना, लैग मत कर। बताता हूँ। आज फ्राइडे है ना, तो रेस चलें क्या? ओके। थैंक यू। अभी तक रेस में हम लोगों ने जो पैसे जीते हैं वो जाकर तू अपने घर पर वापस रखते हैं। अब आगे जो रेस में हम लोग पैसे जीतेंगे उसे थोड़ी देर अपना समझकर अपने मजे के लिए हम लोग खर्च करेंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया? ये तू क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 500 से शुरू किया तो 50,000 हुए। अगर 50,000 से शुरू करेंगे तो अच्छा। Come on, come on, come on, come on. Come on, come on, आजा, आजा. Fast, more pace. Come on! अरे shit! Come on! अरे come on! Oh! I'm sorry. Better luck next time. देख लिया? अरे तू तो कह रहा था कि इसने कितने ही लोगों को लखपति बना दिया हाँ, है। लेकिन उससे पहले वो करोड़पति रहे होंगे। उसे कुछ मत कहो, गलती हम सबकी है। जो गया सो गया, छोड़ो अब। ऐसे कैसे छोड़ दे? आई एम सॉरी, मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। फ्रेंड्स, मेरा नाम है रंगा। रंगा एक गाइड है, एक फिलोसफर है, एक कंसल्टेंट, एक टीचर और सबसे बढ़कर एक अच्छा दोस्त आप जैसे युवाओं के लिए। अब एक सिगरेट मिलेगी क्या? थैंक यू। माचिस है क्या? आपका नाम? यशवंत।
मिस्टर यशवंत, मैं जो कह रहा हूँ उसे गलत मत समझना, पर ये रेस वेस किसके लिए है पता है? गवर्नमेंट ऑफिस या प्राइवेट ऑफिस में काम करने वाले मिडिल क्लास, मिडिल एज आदमियों के लिए, या फिर उन जैसे बड़े बिजनेसमैनों के लिए जिनके पास बहुत पैसा, उन्हें पता नहीं कि उन्हें क्या करना है, या फिर उनके साथ कूलिंग ग्लास पहन के आने वाली आंटियों के लिए। हमारे जैसे नौजवानों के लिए जल्दी पैसा बनाने की जगह और रास्ता अलग है। चामराजपेट गैम्बलिंग सेंटर। भरोसा है तो मेरे साथ आओ। हाँ। ज्यादा सोचोगे तो अच्छा डिसीजन नहीं ले पाओगे। शॉर्ट में सोचो, फास्ट डिसीजन लो, वही लाइफ में आगे बढ़ने के लक्षण है। थैंक यू नागेंद्र प्रसाद। आप सबको देख के लगता है कि पैसों की कोई प्रॉब्लम है। यशवंत, जो रिस्क तुमने रेस में लिया, अगर उस जगह लो जहां मैं ले रहा हूँ तो तुम पैसे छाप सकते हो। बस 100 रुपए ही काफी है। इसके अलावा 1000 रुपए मेरी कंसल्टेशन या गाइड फीस समझ लो। क्या कहते हो? ठीक है, चलते हैं। क्या कहती हो? तुम दोनों बहुत फास्ट हो यार। ऑफ कोर्स, आज के जमाने में लड़कियों को फास्ट होना ही चाहिए, पर आप वहाँ नहीं जा सकती। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ लड़कों के आइटम ज्यादा है, एक्सक्लूसिवली फॉर बॉयज। भाई, जितना पैसा चाहिए था उतना आ गया है, चलें क्या आप? ओ अच्छा। यार, इसकी बात मत सुन। मैं क्या कह रहा हूँ कि चल चलते हैं। तूने खेल तो अच्छा खेला है, लेकिन तू यहाँ से भी जा नहीं सकता है। मिनिमम। मेरा कॉलर छोड़। वो कॉलर नहीं छोड़ेगा। क्या कर लेगा तू? मैं कह रहा हूँ छोड़ दे। तू इस पर चिल्ला क्यों रहा है? वो कॉलर नहीं छोड़ेगा, बोल क्या कर लेगा तू? छोड़। कहा ना छोड़। नहीं छोड़ूंगा तो क्या रे, मना किया था ना? हाँ, मैंने कॉलर छोड़ने को बोला था। हाँ भाई, भाई क्या हुआ? मैं कौन सा हथियार उठाऊंगा ये मैं डिसाइड नहीं करता, मेरे दुश्मन डिसाइड करते हैं। गुरु, छोड़ दो गुरु, छोड़ो गुरु। थोड़ा रिलैक्स करने क्या चला गया? यहाँ क्या से क्या हो गया? गुरु, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। आपको पता नहीं है, यहाँ एक रूल है। यहाँ के जो हार गया वो जब चाहे उठ के जा सकता है, लेकिन जो जीत गया उसे मिनिमम 4 घंटे खेलना ही पड़ेगा। हाँ, ऑफ कोर्स, अगर हारने वाले को ऐतराज ना हो तो जीतने वाला जा सकता है। वहाँ बोर्ड पे क्या लिखा है पता है? न्यूनतम खेल की अवधि केवल 4 घंटे। हाँ।
उसे दिखाना चाहिए या बताना चाहिए? वो सब छोड़, अब आगे क्या करना है वो बोल। ठीक है, चलो खेलते हैं। चल आजा। अरे यार, आज ही चेकिंग करना था क्या इन लोगों को? सर 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 मैडम, वो क्या है कि लेट हो गया था, बस मिस हो गई थी, इसलिए 3 लोग आ गए। लाइसेंस है क्या? मैडम, मेरे फ्रेंड की गाड़ी है। चुप करो। गाड़ी किसकी है? मेरी है। डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। घर पर है। सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर स्टेशन आ जाना और अपनी गाड़ी ले जाना, ठीक है ना? घर कहाँ है तुम्हारा? कैंटोनमेंट रेलवे कॉलोनी मैडम। ए, उस बैग में क्या है? ये वायरलेस फोन है मैडम। जब मेरे मम्मी पापा दिन में काम पर चले जाते हैं और मुझे बाहर आना होता है, तब मैं इसे मोबाइल फोन की तरह यूज करता हूँ मैडम। हेलो पवन सर, साक्षात मैं ही हूँ। कौन बात कर रहा है? बात बोल रहा हूँ कुत्ते। क्या है ये सब? हर महीने फोन का बिल बढ़ता जा रहा है और मैं देख रहा हूँ कि जब हम घर पर नहीं होते हैं तो कोई इसे बाहर ले जाकर यूज करता है। समझ जा? अरे अरे नहीं पापा, वो जब आप काम पर बाहर जाते हो तो घर पर बोरियत होती है। मैं भी घर पर खाली बैठा हूँ, पता तेरा क्या करूँ मैं? 12 बज गए और तू अब तक घर पर नहीं आया है। बाहर सड़कों पर आवारागर्दी कर रहा है। तो घर आ, फिर देखता हूँ तुझे। तुम्हें अरे पापा मेरे पापा हमेशा ऐसे ही करते हैं मैडम। और आपके पापा? नहीं, आप इतनी रात में घूम रही हैं तो वो कुछ कहेंगे नहीं क्या? मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ और तुम शहर भर में मटर गश्ती। क्या पिया है? दारू पी है क्या? वही मैडम, मेरे दोस्त के पिताजी गुजर गए तो उसी के गम में मैं जागा। बस करो, बहुत हो गया, बहुत झूठ बोल लिया। ट्रिपल सीट हो, लाइसेंस भी नहीं है, डॉक्यूमेंट्स घर पर हैं और ऊपर से दारू भी पी रखी है। फाइन तो भरना ही पड़ेगा। हैं उतने पैसे? नहीं मैडम। कितने पैसे हैं? 500 रुपए हैं। ठीक है, देकर जाओ। अरे मैडम, लोग कहते हैं कि जेंट्स पुलिस वाले बहुत रिश्वत खाते हैं, पर ट्रैफिक में अगर आप जैसी लेडी पुलिस को खड़ा कर दे तो आप भी तो रिश्वत खाती हैं मैडम। यार, गुड नाइट। पैसा तू जीत गया है, लेकिन मेरे आगे तू हार जाएगा।
हेलो हेलो सुनो, हेलो हेलो। यशवंत, हाँ, लेकिन आप? मुझे धनलक्ष्मी ने भेजा है। वही धनलक्ष्मी जो क्वार्टर में है, याद है, जिसकी तुमने जान बचाई थी, वो धनलक्ष्मी। ओह, समझ गया। वैसे तुम्हारे सिर से इतना खून क्यों निकल रहा है? रुको, मैं फर्स्ट एड लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। पहले मैं कौन हूँ और क्यों यहाँ आई हूँ ये बता देती हूँ, फिर फर्स्ट एड करवाऊंगी। ठीक है, बताओ। मेरा नाम चित्रा है। मैं केम्मनगुंडी के जयमाला एस्टेट के मालिक की बेटी हूँ। 21 साल पहले मेरे पापा हमारे स्टेट में ही सुपरवाइजर का काम करते थे। मम्मी और पापा ने लव मैरिज की थी। जब मैं 6 साल की थी तब पापा को डिफेंस रिसर्च विंग में काम करने का मौका मिला। मेरी मम्मी ने इसके लिए स्ट्रिक्टली मना कर दिया, तो पापा ने म्यूचुअल डिवोर्स ले लिया और डिफेंस में चले गए। मैं मम्मी के साथ ही रह गई। पापा के बिना पली बेटी समझकर मम्मी ने मुझे बहुत स्ट्रिक्टली पालना शुरू किया। दिन ब दिन उनका बर्ताव और सख्त होता गया। वो एक तानाशाह की तरह रहने लगी। जैसे ही मेरी कॉलेज स्टडीज पूरी हुई, मम्मी ने किशोर नाम के लड़के से मेरी शादी की तैयारी कर ली। पर मुझे ये पसंद नहीं था। क्योंकि किशोर अच्छा आदमी नहीं है। उसने अपनी पहली पत्नी को बहुत टॉर्चर करके मार डाला था। बाहर किशोर ने सबको यही बताया कि उसने सुसाइड किया है, पर पूरे गांव में चर्चा है कि उसी ने उसे चिमनी में डालकर जला दिया था। फिर भी मेरी मम्मी उसे एक अच्छा लड़का मानकर बहुत शरीफ समझती हैं, पर किशोर बिल्कुल वैसा आदमी नहीं है। और इस हालत में आज मेरी उससे शादी होने वाली थी। कल रात में मेहंदी लगाने आई धनलक्ष्मी से मिली। मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे मेरे पापा के पास जाना है। भगवान मेरी रक्षा करो। अब ऐसे रोने से कोई फायदा नहीं होगा। पहले सोचो कि आगे क्या करना है। अब मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही हूँ। मुझे पापा नहीं मिलेंगे तो मुझे लगता है मर जाना ही ठीक है। अगर मर जाना ही हर प्रॉब्लम का सलूशन होता तो दुनिया में आज कोई भी जिंदा नहीं बचता। तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, किसी को बिना बताए यहाँ से भागकर बैंगलोर चली जाओ। वहाँ क्यों? वहाँ जाकर यशवंत से मिलो, तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। तुम्हारे पापा दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो तुम्हें उनसे मिलवा देगा। कौन यशवंत? मेरा दोस्त, मेरी जान बचाने वाला एक ग्रेट पर्सन है। चित्रा, तुम जो रोकर भगवान से रक्षा मांग रही हो ना, भगवान कभी खुद आकर हमारी रक्षा नहीं करते हैं। उन्होंने यशवंत जैसे कुछ लोगों को बनाया है जिनके जरिए वो हम सबकी मदद करते हैं। यशवंत पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही है यशवंत। इसके पीछे फोन नंबर और एड्रेस सब है। कल सुबह ही चुपके से यहाँ से भाग जाना। आज सुबह मैं घर से भागकर बेंगलुरु आ गई। आते ही मैंने तुम्हें फोन किया, रिंग हुई पर किसी ने नहीं उठाया। फिर मैं बस स्टैंड से ऑटो में आई। रास्ते में कुछ लोगों ने ऑटो रोककर हंगामा किया और मेरा पीछा करने लग गए, और उनसे बचकर मैं इस क्वार्टर के अंदर आ गई। घर के दरवाजे पर ताला लगा था। मैंने सोचा पिछले दरवाजे से अंदर जाऊं, पर वो पहले से ही खुला था। यशवंत, मैं तुम्हारे भरोसे आई हूँ, सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे ही भरोसे। प्लीज प्लीज मेरी जान बचाओ। प्लीज मुझे मेरे पापा से मिलवा दो। प्लीज यशवंत। अच्छा, रोना बंद करो। तुम्हारे पापा के बारे में कोई डिटेल्स है क्या? कुछ भी नहीं है। क्या? 1988 में वो डिफेंस रिसर्च विंग में सर्विस में ज्वाइन हुए थे। उनका नाम KS जगदीश है। इसके अलावा कुछ नहीं पता।
फोटो? के.एस. जगदीश, 1988, डिफेंस रिसर्च विंग। इसके अलावा और कुछ भी नहीं पता है। ओके, मैं मैक्सिमम हेल्प करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स। इसकी कोई जरूरत नहीं है। पहले तुम फर्स्ट एड करवाओ, खाना खाओ और रेस्ट करो। सुबह बात करेंगे, ओके? गलत चित्रा, गलत 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 गलत, बहुत गलत। तुम ऐसे घर की दहलीज लांग के भाग सकती हो क्या? तुम जंगली फूल हो जिसे किसी के हाथ या नजर ने छुआ तक नहीं है। एक पवित्र और सुंदर फूल। अरे इसीलिए तो मैंने उसे हाँ, वही अपनी पहली वाइफ को मार दिया था। हाँ, वो ठीक नहीं थी ना, क्योंकि पता है वो तुम्हारी तरह रिजर्व टाइप नहीं थी, जोवियल टाइप थी। वो हर मर्द से बात करती थी। हाँ, मुझे ये पसंद नहीं था, इसीलिए मैंने उसे खैर चित्रा, तुम्हें घर से भागने की हिम्मत है? अगर तुम भाग जाओगे तो क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? नो 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 नो, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। पता है तुम इस दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैं तुम्हें ढूंढ के लाऊंगा और तुमसे शादी करूंगा। हाँ, क्योंकि तुम जंगली फूल हो जिसे किसी के हाथ, किसी की नजर ने ना छुआ हो। वो पवित्र और सुंदर जंगली फूल। चित्रा, तुम्हारी मम्मी आई है, हमारी दीदी, वही जो मुझ पे पहाड़ जैसा भरोसा करती हैं, वही मेरी दीदी, वो आई हैं। अब बाद में बात करते हैं। हाँ, आओ दीदी, बैठो। अब क्या करें किशोर? मैंने जान पहचान और रिश्तेदारों सबको फोन कर लिया, उसका कहीं कोई सुराग नहीं। अब हम क्या करें? यही तो इतनी देर से बैठ के सोच रहा हूँ। छी, सब मेरी वजह से हुआ। उसकी गलती में तुम क्या कर सकते हो? नहीं दीदी, गलती मेरी ही है। जब मुझे पता चला कि चित्रा को मुझसे शादी नहीं करनी, तो मुझे पीछे हट जाना चाहिए था। छे, मैंने गलती कर दी। किशोर, शांत हो जाओ। मैं तुम्हें रोते हुए ऐसे नहीं देख सकती हूँ। बहुत इंतजार हो गया, पुलिस कंप्लेंट करते हैं। दीदी, नहीं दीदी, पुलिस कंप्लेंट मत कीजिए। वो क्या कि फैमिली की इज्जत का सवाल है। पता है दीदी, लोग क्या कहेंगे कि ऐसे परिवार में मेरे जैसा मर्द है जिसका कोई वजूद ही नहीं। प्लीज। और इतना सब होने के बाद मैं अब चित्रा से शादी नहीं करूंगा। जब वो हमें मिल जाएगी तो जिसे वो पसंद करती है उसी से शादी करवा देंगे। लोगों को पता चला कि वो घर से भाग गई है तो कौन उससे शादी करेगा? प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दो ना दीदी। हाँ, थोड़ा सा टाइम दो। हे भगवान, इस लड़के का साफ दिल समझे बिना उसे दुख पहुंचाकर वो लड़की क्यों भाग गई? लगता है पुलिस को इन्फॉर्म करके उन्हीं से हैंडल करवाना ही बेटर रहेगा। अरे प्लीज नहीं, मेरी मम्मी ने किशोर के बारे में सच जाने बिना गलत फैसला लिया है, पर वो जानबूझकर गलती करने वाली बुरी औरत नहीं है और पुलिस के चक्कर में उन्हें भी तकलीफ होगी। उनके साथ और कोई भी नहीं है। प्लीज। ओके, पुलिस के पास नहीं जाएंगे, तुम्हारे पापा को ढूंढने की कोशिश करेंगे, फुल एफर्ट लगाएंगे। ओके? हाँ हाँ ठीक है।
पर फोटो या डिटेल्स के बिना कैसे ढूंढेंगे? पापा का नेटिव प्लेस बेंगलुरु है, तो पक्का वो यहीं कहीं सेटल हुए होंगे। हे, एक आइडिया है। अगर सिटी के डिफेंस इंफॉर्मेशन सेंटर में अप्रोच करें तो? सुपर्ब आइडिया, ये डेफिनेटली वर्कआउट होगा। एक मिनट, आज सैटरडे है, ट्यूसडे तक हमें घर में पैसों का इंतजाम करना ही पड़ेगा। तो ये सब करना जरूरी है क्या? तुम भी थोड़ा दिमाग लगाओ। हमारी सिचुएशन उसे बताकर दूसरा रास्ता ढूंढना बेहतर रहेगा। थोड़ा चुप रहोगी? वो मुझे हीरो समझकर यहाँ लेकर आई है, और अगर मैं उसे अपनी प्रॉब्लम बता दूं तो वो मुझे किसी जोकर की तरह देखेगी। देखो, पैसों वाली बात पता नहीं चलनी चाहिए, प्लीज। हेलो। हेलो यशवंत, मैं धनलक्ष्मी बोल रही हूँ। ओह, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। आंटी अंकल कैसे हैं? सब ठीक है। वो चित्रा। हाँ हाँ, यहीं पर है। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसकी हेल्प करने की, ठीक है ना? थैंक्स यार। इनफैक्ट तुम्हें ये बताने के लिए मैंने फोन किया था। रिंग भी जा रही थी पर किसी ने फोन नहीं उठाया। सॉरी यार, मैंने तुम्हें बहुत परेशान कर दिया। इट्स ओके यार, अच्छा हुआ कि वो ऐसे टाइम पर आई जब घर पर कोई नहीं था। ठीक है, और क्या? बस अब मैं बाद में फोन करती हूँ। चित्रा और मेरे बाकी फ्रेंड से हाय कहना। बाय बाय। धनलक्ष्मी ने कहा है कि वो आप सबको याद कर रही है, आपको भी। उस दिन तूने उसकी जान बचाई थी और आज वो तेरी जान निकाल रही है। थोड़ा चुप रहोगी प्लीज? हाँ सुनो, एक बात और। चित्रा यहाँ है, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जब भी बाहर निकलेंगे सब साथ में निकलेंगे और साथ में ही वापस लेकर आएंगे, ताकि किसी को डाउट ना हो। ओके? ओके ओके ओके। यशवंत, पर चित्रा की मम्मी ने अगर पुलिस में कंप्लेंट कर दी और पेपर में फोटो आ गई तो क्या हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? टेंशन मत लो, मैं हूं ना यहाँ पर। देखो, चित्रा के यहाँ होने वाले रिस्क के बारे में या मुझे जो पैसों की प्रॉब्लम हुई है उसके बारे में कोई भी बाहर बात नहीं करेगा। चुपचाप रहना। अभी हमारा फोकस उसके पापा को ढूंढना है। ओके? ओके ना? ओके। सो डिसाइडेड। अब खर्चे के लिए पैसे चाहिए, तो पैसे किसके पास है? क्या हुआ चित्रा? मेरी वजह से आप सबको बहुत तकलीफ हो रही है ना? छे छे। नहीं, आप लोग जो अलग जाके डिस्कस कर रहे थे उसी से समझ आ गया मुझे। अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस खर्चे के लिए थोड़े पैसे चाहिए थे, वही सबसे पूछ रहा था, बस इतना ही। सच कह रहे हो? प्रॉमिस। अरे बताओ। सही कह रहा है चित्रा। अगर चाहो तो ये डायमंड चेन बेच दे क्या? उसकी कोई जरूरत नहीं है, जितने उतने काफी है। यहाँ से हम सीधा डिफेंस इंफॉर्मेशन सेंटर जा रहे हैं और तुम्हारे पापा की डिटेल्स कलेक्ट करेंगे, बस। ओके? ओके। ठीक है, आपको ट्यूसडे को पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सर थोड़ा अर्जेंट है, प्लीज। देखिए, अपना एक सिस्टम है, उसके मुताबिक आपको जानकारी ट्यूसडे को ही मिलेगी। विल यू प्लीज? चित्रा, आज सैटरडे है, बीच में संडे और मंडे ही तो है। ट्यूसडे को डिटेल्स मिल ही जाएंगी। तुम इसमें इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? और तब तक क्या? आराम से सारी चिंता छोड़कर हमारा शहर घूम लो। हरियाली और पेड़ पौधे देख देख कर तुम बोर हो गई होगी। ये सिटी तुम्हारे लिए एकदम नई और सुंदर रहेगी। ओके? क्या हुआ? वो चित्रा है ना? चित्रा, चित्रा।
हेलो। हेलो, कौन जयमाला बोल रही हो? हाँ, आप कौन? मैं हूँ सुमा। बोलो सुमा, कैसी हो? अरे कैसी क्या हूँ, अगर तेरे जैसे फ्रेंड्स ऐसा करेंगे तो। पर क्यों? मैंने क्या किया? ज्यादा एक्टिंग मत कर। चित्रा दोस्तों के साथ बेंगलुरु आई है और तूने मुझे एक बार बताया भी नहीं। उसका अचानक प्लान बन गया, इसीलिए। पर तूने उसे कहाँ देखा? वो अभी तेरे साथ है क्या? अरे नहीं, अभी सिग्नल पर देखा। अच्छा। ओके, सिग्नल खुल गया है, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके। किशोर, बोलिए दीदी। थैंक्स गॉड, थैंक यू वेरी मच। बस इतना ही काफी है। अगले 24 घंटों में चित्रा मेरे पास होगी। चंद्रू, मैं 6 घंटे में बेंगलुरु पहुंच रहा हूं। मेरे फार्म हाउस में आ जाना। मुझे तुमसे कुछ काम है। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं चित्रा। आप कौन बात कर रहे हैं? सीतैया। सीतैया? कौन सीतैया? क्या हुआ पापा, शॉक हो गए क्या? लड़की की आवाज सुनते ही चुप हो गए? हाँ? मुझे पता है तू बहुत शरारती है। बताओ पापा। खाना खा लिया? हाँ खा लिया। क्या खाया? डोसा। और आपने? चपाती। मम्मी और छोटी सब कैसे हैं? सब ठीक ही है। और हाँ, जो मैंने आते वक्त कहा था वो याद है ना? कपड़े निकालकर अलमारी लॉक करना, वहाँ पैसे रखें और घर से बाहर जाए तो दोनों दरवाजों पर ताला लगाकर ही बाहर जाना। ठीक है पापा। गुड नाइट। गुड नाइट। एनी प्रॉब्लम? अब फोन मत उठाना प्लीज। बोलना। अरे तू बोलना, तू बोल। चल बोल। क्या है भाई, अपना ईगो थोड़ा साइड में रख कर नीचे आओ तो हमारे पास तुम्हारे ऊपर पैसे लगाने का एक प्रपोजल है। क्या? हम चित्रा को अपनी सिचुएशन बता देंगे और उसने जो डायमंड की चेन पहनी है ना, उसे गिरवी रख कर फिलहाल अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। बाद में उसे छुड़वा लेंगे। देख, बार बार मुझे ऐसी बातें करके इरिटेट मत कर। वो हम पर भरोसा करके आई हुई गेस्ट है, ये बात याद रखना। हाँ भाई, वो हमसे हेल्प मांगने आई है तो बदले में आखिर पैसे मांगने में बुराई ही क्या है बताओ? हाँ। ये तो म्यूचुअल हेल्प है भाई, गिव एंड टेक पॉलिसी। चुप रहो बे, वो सुन लेगी। धीरे बात करो ना। ये क्या व्यापार है या इंसानियत?
वो हमसे मदद मांगने आई है तो हम उससे पैसे मांगे, ये बिल्कुल गलत है। स्टूपिड्स। अरे वो कोई कल परसों की जान पहचान वाली ही है। मेरे हिसाब से तो वो अभी भी पराई है। सुनो, आज के बाद ये टॉपिक दोबारा मत उठाना। क्या भाई, ये बंदा भी ना इतनी टेंशन में होने के बाद भी हार नहीं मान रहा और इतना अच्छा बन रहा है। इसके साथ डिस्कस करके कोई फायदा नहीं होने वाला। हमें ही कुछ करके पैसों का इंतजाम करना होगा। क्या करूं? क्या करूं? हाँ? यार एक आइडिया है मेरे पास। कौन सा आइडिया? तू अक्सर कहता है ना कि तेरे पूरे फ्रेंड सर्कल में जैसा तेरे मम्मी पापा तुझे प्यार करते हैं वैसा कोई नहीं करता। तो अपने मम्मी पापा की जान है। हाँ तो क्या? बस हम उसी का फायदा उठाते हैं। तेरे घर पे फोन करते हैं और कहते हैं कि हमने तुझे किडनैप कर लिया है। 5100 रुपए, पूरे 51,000 रुपए दो तभी छोड़ेंगे। ऐसा ड्रामा करें तो वो सब तो ठीक है, पर ये 51,000 है क्यों भाई? न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से जोड़ने पर आता है 6। हाँ। ये लकी लक्ष्मी नंबर है। और वैसे भी 50,000 मिलने के बाद सेलिब्रेट करने के लिए भी तो पैसे चाहिए। करेक्ट, डन। क्या है ये सब? अरे मैं मूड सेट कर रहा हूँ यार, तू भी अभी ना। फोन करता हूँ। हेलो। हेलो, आपका बेटा जोशी है क्या? नहीं। हाँ, वो आपके पास हो भी नहीं सकता क्योंकि वो अभी हमारी कैद में है। पापा। अच्छा, कौन हो तुम? हाँ, हमने जोशी को किडनैप कर लिया है। अगर उसे तुम जिंदा और सही सलामत देखना चाहते हो तो 51,000 रुपए दे दो। 51,000 क्या? मैं 1,02,000 देने को तैयार हूँ। बस उसे मार डालो, पीस पीस करके बोरी में भर के मेरी आंखों के सामने लेके आ जाओ। इसके लिए मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने को भी तैयार हूँ। थोड़ा सोच समझ के फोन किया करो रे। ये रख ले। अब दर्शानी कल्चर चला गया, ढाबा कल्चर आ गया है। समझ रही हो ना? हे, हाय। हेलो गिरीश। हाय कल्पना। हाय। कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर तू जिस तरह से ठीक हूँ कह रहा हूँ उससे लग रहा है कि तू बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या हुआ है? क्या हुआ कल्पना? अरे तुम बता सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सोचा था कि शादी के बाद सब क्लियर रखेंगे, इसलिए मैंने इसे सब कुछ बता दिया। मेरा पिछला प्यार, रवि, फिर गलतफहमी की वजह से जो ब्रेकअप हुआ, सब कुछ बताया। पर ये उसे पॉजिटिव लेने के बजाय बहुत बुरा बर्ताव कर रहा है, मुझ पर शक कर रहा है। घर में डेली प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए सोचा कि बात करके किसी नतीजे पर पहुंचे और यहाँ आ गए। ये जो कह रही है क्या वो सच है? गलत है भाई, बहुत गलत है। एक लड़की इतनी आसानी से अपने अंदर के राज किसी को नहीं बताती है, और अगर पति को बताया है तो इसका मतलब है कि वो दोबारा वैसी गलती नहीं करेगी। तुम शादी से पहले कैसे थे? कितनी लड़कियों के साथ घूमते थे? थोड़ा सोचा? लड़की के लिए अलग न्याय और लड़के के लिए अलग। इस लड़की के साफ दिल को समझो और खुशी से जीना सीखो। समझ में आया क्या? हे, और तुम भी। अब एक बात पता चल गई तो उसे लेकर कुरेदती मत रहना। ठीक है। अब जाओ, खुशी खुशी खाना खाओ और फ्रेश होकर लाइफ स्टार्ट करो। थैंक यू यशवंत। क्या हुआ? नींद नहीं आ रही है क्या? नहीं। क्या हुआ है? सर में दर्द है, बुखार जैसा लग रहा है। तो फिर मुझे जगा देती ना। रुको, क्रोसिन लाता हूँ। चित्रा। हाँ? ओ, क्रोसिन नहीं है, अमृतंजन है। लगा दूं? ठीक है। मैं इसे लगा देता हूँ।
चित्रा, नहीं यशवंत, मुझे नहीं लगता कि मेरे पापा मुझे याद कर रहे होंगे। मुझे यकीन है तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए तड़प रहे होंगे। अगर तुम उनसे मिल गई तो हमें भी बहुत ज्यादा खुशी होगी। समझ में आया? पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करना है सोचना पड़ेगा ना। लीगली हैंडल करना सेफ है तो पुलिस के पास चले। क्या कहती हो? करेक्ट है, हाँ करेक्ट है। ओके चित्रा? अगर मेरे पापा नहीं मिले और मैं कहूँ कि पूरी लाइफ तुम मेरे साथ ही रह जाओ तो मेरा दिल ये उम्मीद कर रहा है कि तुम मान जाओगे यशवंत। क्या हुआ चित्रा? बोर हो रही हो? हाँ बिल्कुल। ठीक है, पास के मंदिर होकर आते हैं, चलेगा? ए, इसे ले जाओ। हाँ ये ठीक है। ए, क्या कर रहे हो? पेट्रोल चोरी कर रहे हैं। ये सब गलत है, ऐसा मत करो। जाओ यहाँ से। तुम लड़की को लाकर यहाँ मजे कर रहे हो वो गलत नहीं है, हम पेट्रोल निकाल रहे हैं तो गलत है। ए, जबान संभाल कर बात करो, मेरा गुस्सा मत बढ़ाओ। खाली करो ये जगह। हेलो, टेंशन मत लो। जब हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं तो तुम हमें डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? चाहो तो हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, तुम अपना काम करो। मैं कौन सा हथियार उठाऊंगा ये मैं डिसाइड नहीं करता, मेरे दुश्मन डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब तुम निकलो। आजा भाई, कल से कहीं दिखाई नहीं दे रहा है तू। वेंकटेश कमीना ना शिकार पर चलते हैं बोलकर पुरानी रेलवे वर्कशॉप में पेट्रोल चुराने ले गया। कुछ भी हाथ नहीं लगा, सारा टाइम वेस्ट हो गया। क्यों रे, क्या हुआ? अरे एक आदमी ने आग दिखा के डरा दिया, हमें भागना पड़ा वहाँ से। थू, ये पेट्रोल चुराना, मोटर चुराना, ये छोटे मोटे शिकार छोड़ो, हमें एक बड़ा शिकार मिला है। चलेगा तो बता। क्या है बोलना। इस लड़की को ढूंढना है। इस लड़की को? इसे तो देखा है मैंने। कहाँ? भाई कल तक घर में पैसे रखने हैं, अब आगे क्या करना है? मैंने डिसाइड किया है कि घर में सब सच बता दूंगा और माफी मांग लूंगा। उसके बारे में कोई टेंशन मत लो, खेलो। अबे ओ! लड़की कहाँ है रे? लगता है सब उस चित्रा को ही ढूंढ रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ ना, लड़की कहाँ है? एक मिनट, अभी बुलाता हूँ। चित्रा, जरा देखो तुम्हें कौन ढूंढने आया है। क्या यशवंत? मेरे साथ मजाक मत कर। मैंने जो पूछा उसका जवाब दे। आग दिखाकर डराने वालों में से मैं नहीं हूँ। आग, मैं खुद आग हूँ। शराफत से उस लड़की को हमारे हवाले कर दे। कौन सी लड़की? ये लड़की। अगर उसको नहीं भेजा तो मार दूंगा। मैं भी तुमसे वही कह रहा हूँ, पंगा मत ले, चला जा। तुम 3 हो और हम लोग 9। सोच लो एक बार। तुम 9 हो और मैं अकेला हूं। चलो आ जाओ। हाँ? थक गए क्या? मैं तो तैयार हूं, क्या तुम तैयार हो? हाँ?
उस लड़की के पीछे क्यों पड़े हो? हाँ, बता बात क्या है? किसी ने हमें उस लड़की को पकड़ने के लिए पैसे दिए थे, बस इसीलिए हम लोग आए थे। कौन है वो? शायद उसका कोई रिश्तेदार था। अब जाकर उसे क्या बोलोगे? क्या कहूँ जाके? कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, माँ कसम कुछ नहीं बताऊंगा। अगर अब कुछ भी कहा ना तो जो छोड़ दिया था उसे ही कंटिन्यू कर दूंगा। चल भाग भाग। सुनो, चित्रा को उसके पापा के पास नहीं पहुंचा देते, हमें संभल कर रहना होगा। हम यहाँ दोबारा नहीं आएंगे। और यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में उसे कुछ मत बताना, वो पहले से ही डरी हुई है। ओके? ओके भाई, ओके। छे! शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम लोग इतने सारे थे और एक मामूली सा लड़के से भिड़ के आ गए। तू तो बेंगलुरु का बहुत बड़ा गुंडा है ना? अरे मेरे फूटे करम, ये सब तेरे चेले हैं? हाँ, चेले हैं ना? मुझे नहीं पता तुम लोग क्या करोगे। हाँ, क्या करोगे मुझे नहीं पता। चित्रा 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 मुझे चाहिए, मुझे चाहिए 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 चाहिए। जाओ 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 यहाँ से। हेलो सर, मैं मालती बोल रही हूँ। बोलो मालती। किशोर के आदमियों ने चित्रा को उन्हीं लड़कों के साथ देखा है, पर चित्रा उनके हाथ नहीं लग पाई। कहाँ देखा? वो जगह तो नहीं पता सर। पर मतलब चित्रा भी बेंगलुरु में ही है। ठीक है मालती, मेरा भाई प्रकाश आ गया है, मैं उससे बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हें कोई भी जानकारी मिले ना, फोन करना। सावधान रहना। ओके? ओके सर। ओके। क्या हुआ भैया? किशोर की तरफ के लोगों ने चित्रा को कुछ लड़कों के साथ देखा था, प्रोबेबली उसी सिग्नल पर जहां तुमने उन्हें देखा था, पर वो चित्रा को पकड़ नहीं पाए। कहाँ देखा था उसे? कहां देखा था ये पता नहीं। भैया अब इंतजार करना ठीक नहीं, कंप्लेन फाइल करके चित्रा की फोटो फ्लैश कर देनी चाहिए। नहीं, इतनी जल्दबाजी मत करो। अच्छा तुम एक काम करो। क्या?
अपने भरोसेमंद पुलिस वालों के साथ अनऑफिशियल तरीके से ढूंढो, क्या कहते हो? ओके भैया। जो आपने पूछी थी ना, ये रही आपकी वो इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। इट्स ओके, थैंक यू सर। इट्स ओके, इट्स माय ड्यूटी। थैंक यू यशवंत, मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हुई है It's ना। okay. थैंक यू It's सो okay. मच। क्या हुआ आंटी, आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं धनलक्ष्मी, तुम बैठो। मुझे समझ में आता है, झूठ मत बोलिए। क्या बात है आंटी? कुछ नहीं बेटा, बस चित्रा की चिंता हो रही है। पता नहीं कहाँ होगी, कैसी होगी। आंटी रोइए मत, आप चित्रा से इतना प्यार करती हैं। मैं इस घर में ही हूँ बेटा, चित्रा के लिए। ये क्या कह रही हैं आंटी? हाँ बेटा, 15 साल से जो बात किसी को नहीं पता, आज लग रहा है कि किसी को बता ही दूं। और वो तुम क्यों नहीं हो सकती धनलक्ष्मी? पर ये बात तुम किसी को बताओगी नहीं, प्लीज। प्रॉमिस, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। बताइए। 15 साल पहले मैं यहाँ चित्रा का ख्याल रखने के लिए इस घर में आई थी। जब चित्रा के मम्मी पापा का डिवोर्स हुआ तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से चली जाऊं। पर चित्रा के पापा मेरे पास आए और मुझसे कहा कि आप प्लीज मत जाइए, यहीं रहकर उसका ध्यान रखिए। मैं यहीं रुक गई और पिछले 15 सालों से उसकी हर एक छोटी बात उन्हें बताती रही। वो बहुत खुश होते रहे। पर पिछले 4 दिनों से वो बहुत दुखी है। आंटी, तो क्या आपको पता है कि चित्रा के पापा कहाँ हैं? हाँ पता है। अरे आंटी, वो उन्हीं को ढूंढने के लिए तो बैंगलोर गई है। क्या कहा? तुम्हें कैसे पता? यशवंत नाम के मेरे दोस्त के घर मैंने ही उसे भेजा है, वो अभी वहीं है। हे भगवान, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। चलो अभी चित्रा के पापा को फोन करते हैं और यशवंत का एड्रेस देते हैं। आ जाओ। मिस्टर जगदीश का घर है? हाँ यही है। क्या वो अंदर है? वो तो अभी अभी निकले हैं। ओह, कहाँ गए वो? अब हमें चित्रा को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद हमारे पास आएगी। तुम लोग जाओ, उसके बाप को उठा लो।
हेलो यशवंत, यहाँ पर 10 लोग आए थे, वो सब मिलकर कार में आए हुए आदमी को उठाकर ले गए हैं अभी। हेलो हेलो, सुनो यशवंत, हम लोग यहाँ से 3 बजे निकल रहे हैं। 6:30 बजे तक घर पर पहुँच जाएंगे। बस यही बताने के लिए फोन किया था। अब रखूं क्या? ठीक है पापा। अरे तू इतना दलदल क्यों बात कर रहा है? कोई प्रॉब्लम है क्या? तबीयत तो ठीक है ना? नहीं पापा, मैं ठीक हूँ। ठीक है, फिर मैं रखता हूँ। ठीक है पापा। हेलो हेलो, तू क्या करेगा और कैसे करेगा मुझे नहीं पता, पर अगले 1 घंटे के अंदर कनकपुरा रोड वाले फार्म हाउस पर मेरी चित्रा को लेकर आ जाना और उसे मेरे हवाले कर देना। कौन बोल रहा है रे तू? फोन उठाते ही तूने पहचाना नहीं कि मैं कौन हूं? कोई बात नहीं, तो उसे लेके आ जा, पता चल जाएगा। अगर नहीं आया तो क्या कर लेगा? हाँ? चित्रा को ढूंढते हुए उसका बाप अभी मेरे पास ही है। अगर वो यहाँ नहीं आई ना तो मुझे एक और खून करना पड़ेगा। उसे बता दे वो खुद आ जाएगी। किशोर, ये क्या पागलपन है? ये तुम क्या बोल रहे हो? दीदी, अब इससे ज्यादा तेरे सामने एक्टिंग करना मुझे नहीं आएगा। मैं उतना अच्छा नहीं हूं जितना तू समझ रही है। बेशक चित्रा को पाने के लिए मैं बुरा बन गया हूं। सो जस्ट चुपचाप देखती रहो। किशोर! मैं कौन सा हथियार उठाऊंगा ये मैं डिसाइड नहीं करता, मेरे दुश्मन डिसाइड करते हैं। बी केयरफुल। क्या रे? हाँ? उस लड़की को तुमसे शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है? हाँ? तो फिर तू क्यों अड़ा हुआ है? हाँ? तेरे अंदर इतना कुछ भरा हुआ है तो इसलिए परेशान कर रहा है? हाँ?
बोलना। वो क्योंकि वो एक जंगली फूल है। किसी की नजर किसी के हाथ तक न छुआ हुआ पवित्र सुंदर जंगली फूल। हाँ, वो किसी भी मर्द के साथ हंसकर बात नहीं करती, अपने मन में भी किसी मर्द को नहीं सोचती। पतिव्रता है वो, हाथ ना आने वाला गुलाब। बस कर अब। एक लड़की को अगर किसी मर्द की हवा तक लग जाए तो वो बुरी हो गई, और अगर वो किसी मर्द से हंसकर बात भी ना करे तो वो 100% पतिव्रता हो जाती है। ए, और फिर वो क्या था? हाथ ना आने वाला गुलाब, जंगली फूल। अब देख तू, अब देख। अब जो करना है कर ले। हाँ, अब क्या करेगा? नहीं, वो ठीक नहीं है। एक पल के लिए भी चैन से नहीं रहती है, बस दिखावा करती रहती है। नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। लूजर, एक नंबर का लूजर है। आई एम सॉरी। उस साइको से बचाने के लिए मुझे ये करना पड़ा, बस उसे डाइवर्ट करने के लिए। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। चलता हूं, गुड बाय। धनु, अंकल, मैं जा रहा हूं। सॉरी आंटी। सी यू अंकल। यशवंत, मैं तुम्हें 50,000 रुपए दे दूं जो तुम्हें घर पर रखने हैं। क्या? इतने दिनों तक तुम्हारा ख्याल रखा, तुम्हारे मम्मी पापा से मिलवाया, क्या उसका किराया दे रही हो? हाँ? यहाँ से 3 बजे निकल रहे हैं, 6:30 बजे तक घर पर होंगे। जल्दी कोशिश करना। रोड पर बहुत ज्यादा बारिश की वजह से ट्रैफिक जाम हो गया है, ये श्रवण ने फोन करके बताया है। अगर आप वहाँ से होकर जाने वाले हैं तो अपना रूट चेंज कर लीजिए। तुम्हारा नाम यशवंत है ना? हाँ। ये सब क्या है? बारिश में क्यों भीग रहे हो? वो क्या हुआ बेटा? बोलो, क्या तकलीफ है? कुछ करने गया था और कुछ का कुछ हो गया। किसी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ सर। अब क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, बस ब्लैंक होकर चला जा रहा हूँ सर। क्या हुआ? घर में माँ के ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपए लाकर रखे थे सर। अगले 2 घंटे में वो घर पर पहुंचने वाले हैं। समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। कितने चाहिए? 50,000 रुपए। 50,000? 50,000 क्या, मैं 5 लाख दूंगा तुम्हें। जो काम मैं कहूँ वो करोगे? ये आप क्या कह रहे हैं सर? हाँ, सीरियसली कह रहा हूँ मैं। अगले 45 मिनट में जक्कुर एयरपोर्ट से डेक्कन एविएशन एयरक्राफ्ट उड़ान भरेगा। मिस्टर रॉबर्ट जॉन नाम के बिजनेसमैन को अगर ये सीडी दे दोगे तो मुझे पूरे 50 करोड़ का फायदा होगा। अभी जो ट्रैफिक जैम है उसमें मेरा जाना तो पॉसिबल नहीं है। ये लो। यहाँ से वहाँ 45 मिनट में पहुँचना है? मुझसे हो पाएगा क्या सर? बिल्कुल होगा। उस दिन एक साधारण सा बॉल कुत्ते से छीनने के लिए तुम कितनी स्पीड से भागे थे, याद है ना? आज तुम अपनी खुद की मुसीबत में फंसे हो, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि आज तुम उस दिन से ज्यादा स्पीड से भागोगे। तो ये लो, सोचो मत, जाओ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।
Mr. John Roberts is already in the chopper. Hello, hello, mister. Hello, hello. Stop! Mr. Robert! Mr. Robert, your city! Yeah, it's your city! Happy. Hello, Mr. Janiper. Robert here. I'm extremely happy about your proposal. I would like to confirm this thing. Let's sign this agreement shortly. Well done, boy. Thank you. Thank you, sir. ले लो, अरे ले लो। Thank you, sir.